हरिओम। ये मेरा एक्यूटिप्स प्रोटोकॉल बनाने का जो सीरीज मैंने शुरू की है, उसमें की है एक नई कड़ी। अपने स्टूडेंट्स, उत्तराखंड से मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे सवाल पूछा है कि नेवल हर्निया के बारे में कुछ बताओ। नेवल हर्निया के बारे में कुछ बताओ, उसकी ट्रीटमेंट के लिए कौन से ऑर्गन को ट्रीट करना है और क्या करना है। तो मेरी जो हमेशा की स्टाइल है सिखाने की, समझाने की, उसके हिसाब से जाए तो पहले हमें समझ के लेना चाहिए हर्निया है क्या। हर्निया क्या है एक बार समझ में आए तो ये नेवल हर्निया क्या है, और ये एक एक चीज जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो आसानी से हमें उसको ट्रीटमेंट करने का प्रोटोकॉल बनाने की आपको ही समझ आ जाएगी। तो शुरू करते हैं हम लोग। हर्निया मतलब क्या। हर्निया का मतलब, जो हर्निया ये इंग्लिश में वर्ड है, मेडिकल जिसमें हमेशा आता है वर्ड, वो हर्निया का मतलब ऐसा है कि कहीं से भी एक ऑर्गन अपनी जगह से दूसरे कहीं पे भी घुस गया तो उसको हर्निया बोलते हैं। मतलब ये कैसे हो गया कि हमारी रोज की भाषा में यदि बोले तो ये ट्रेसपासर हो गया। समझो एक बिल्डिंग है, कोई सोसाइटी है या कोई कंपाउंड है, और या आपकी जमीन है, उसको आपने कंपाउंड डाला है और कुछ वायर वियर बांध के सब कुछ कंपाउंड बनाया है। तो यह किसके लिए बनाया है कि कोई बाहर से अंदर आ नहीं सके, और अंदर वाला जब तक नहीं आप खोलेंगे तब तक जा नहीं सके। ऐसे करने के लिए ये कंपाउंड डाला जाता है। तो ये कंपाउंड जब भी क्या होता है कि ये कंपाउंड या ये जो तार डाली हुई है या कुछ भी डाला हुआ है, इसकी ईंटें समझो, दीवार बनाई है ये, उसकी ईंटें समझो कई जगह में, कई एक आध जगह में कहीं पे भी वीक हो जाएगा, जाए दुबली हो जाए, पतली हो जाए, तो क्या होता है कि वहां से कोई भी बाहर का आदमी अंदर आ सकता है, या वहीं से भी अंदर का आदमी बाहर भी जा सकता है। उसको दरवाजे से जाने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही घुस जा सकता है। तो ठीक ऐसे ही हमारे बॉडी में होता है। मतलब क्या हो गया कि हर्निया का मतलब है कहीं से भी पतली गली मिल गई तो पतली गली में से कोई निकल गया और अपनी जगह छोड़ के बाहर की जगह में घुस गया, तो इसका मतलब है हर्निया। तो अभी ये जो हर्निया है, वो हर्निया में हम लोगों को मेडिकल इसमें हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट में और पेशेंट्स के हिसाब से, तो उसमें हमें दो चार चीजें हम सामने आती है, दो चार नाम सामने आते हैं। हर्निया एक ही है, मगर उसका कहाँ का हर्निया है उसके ऊपर उसका नाम बदली हो जाता है। और उसमें जो नाम आता है वो एक आता है इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया का मतलब है, इंग्वाइनल का मतलब है हमारी हमारा पेट खत्म होता है, लोअर एब्डामेन, और जांग होती है, जांग है, और वहां से थाइस है, उसके बाद में नीचे में थाइस है। तो ये पेट की जो पेट में से या कमर में से पेट में से आने वाली नसें है, हमारी ब्लड वेसल्स है, और कुछ जो बाकी चीजें है, वो नीचे उतरने के लिए बीच में डायफ्राम है, बीच में एक बैरियर है, बीच में एक वॉल है, दीवार जैसी बनाई हुई है, और उसमें से जहां छेद है उसी में से वो चीजें बाहर जाती है, जितनी चाहिए उतनी ही बाहर जाती है। मगर ये इंग्वाइनल में क्या होता है कि यहाँ से जो जांघ में जो छेद है, वहां से शरीर का पेट के अंदर का जो हिस्सा है, मतलब इंटेस्टाइन्स है, वो इंटेस्टाइन्स नीचे उतर जाते हैं। ये बाहर में ही रहे समझो तो बाहर दिखेंगे लोगों को, यानी बाहर दिखेंगे मतलब कपड़े रहेंगे तो नहीं दिखेंगे, मगर कपड़े के अंदर से तो रहेंगे। मगर जनरली ये जो है वो जेंट्स में इसकी प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है, क्योंकि वहां से ही उनकी जो सेक्स ऑर्गन्स की तरफ जाने वाली जो नसें है, वो वहां से ही नीचे खिसकती है, उतरती है। और वहां पे कोई किस कारण से वहां पे वीकनेस है,
वहां की वॉल्स ढीली पड़ गई, कमजोर हो गई है, तो वहां के प्रेशर आके वहां से इंटेस्टाइन नीचे उतरता है, उसको बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। ये लेडीज में भी आ सकता है, मगर उनके ऑर्गन्स वहां पे नहीं रहते। लेडीज के जो सेक्स ऑर्गन्स है वो अलग जगह में है, तो ऐसे इसमें नहीं होंगे। तो ये हो गया इंग्वाइनल हर्निया। अच्छा, दूसरा हर्निया बाकी जो है कि हमारे शरीर में ये जो पेट है, लोअर एब्डोमेन है, अभी हमारे शरीर में कैविटीज है। एक कैविटी है जिसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, मतलब चेस्ट है, और दूसरी एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी या उदर। ये उदर की है, और इसमें सब इंटेस्टाइन्स भरे हुए हैं। इंटेस्टाइन्स है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और भी बाकी कुछ कुछ ऑर्गन्स है। अभी ये जो पेट के लोअर एब्डोमेन में जो कुछ भी माल मसाला भरा हुआ है, उसको संभाल के, एक साथ में संभाल के रखने के लिए उसके ऊपर जो कवरिंग है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मतलब ये अंदर वाली चीजों को संभालने वाला, उसको एक साथ में रखने वाली जो थैली है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। अभी इसके बाद में जो पेरिटोनियम है, उसके बाद में उसके बाहर में फिर मसल्स वगैरह सब कुछ चीजें आ जाती है। तो कुछ कारण से मसल्स है, फिर उसके ऊपर स्किन है और बाकी चीजें हैं। अभी कुछ कारण से ये पेरिटोनियम जो है वो कहीं से भी वीक हो गया, और जहां वीक हो गया वहां से अंदर की इंटेस्टाइन, जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन, अंदर से घुस के बाहर निकल गई, तो बाहर स्किन के ऊपर बाहर आ सकती है। स्किन स्ट्रेचेबल है हमारी, इसके लिए वहां आके दिखने लगेंगी। तो वो एक टाइप हो गया हार्निया का। अच्छा, दूसरा हर्निया का टाइप है, ये इंग्वाइनल हर्निया हो गया। दूसरा हर्निया का टाइप है, इंग्वाइनल हर्निया तो नीचे का मैंने बोला। अम्बलिकल हर्निया। अम्बलिकल हर्निया मतलब नेवल का, नाभि का हर्निया। हर एक हर एक आदमी में, हर एक मनुष्य में नाभि होती है। क्योंकि नाभि से ही, जब भी हम हमारे माँ के पेट में रहते हैं, गर्भ में, गर्भावस्था में है, तभी सब पोषण जो मिलता है हमारे गर्भ को, जो पोषण मिलता है वो नाभि के माध्यम से ही माँ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और जब भी जन्म होता है तभी नाभि से वो उसको काट दिया जाता है और उसको अलग किया जाता है। तो ये जो नाभि का जो खड्डा है, आपको सबको पता है वहां पे खड्डा है, और ये नाभि का खड्डा है, वो जनरली इट इज अ लिटिल वीकर सेक्शन देन द एब्डोमिनल मसल्स। तो क्योंकि वहां वो कनेक्टेड है ना, तो यहां से वो वीक है। तो किसी लोगों में उनकी वहां की वीकनेस जो है, वहां का थिकनेस शायद कमती होने की वजह से, वहां से नाभि में से अंदर की इंटेस्टाइन बाहर आती है। मैंने एक दो केसेस ऐसे देखे हैं जहां अंदर से पिपुड़ी जैसी वो इंटेस्टाइन बाहर आती है और फिर अंदर भी जाती है। तो ये दूसरी बात होगी, इंग्वाइनल हर्निया। अपना क्या बोलूं, पेट का जो, नाभि का जो हर्निया है उसका, उसके बारे में। तो ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, तीसरी बात है जिसको बोलते हैं हाइटस हर्निया। ये हाइटस हर्निया की बात जो हो गई, हाइटस हर्निया का मतलब क्या? हाइटस का मतलब अभी हमको समझ के लेना पड़ेगा। हाइटस, ये जो मैं सीरीज कर रहा हूं ना अभी, प्रोटोकॉल बनाने की, ये प्रोटोकॉल बनाने की सीरीज में हम लोग थोड़ी मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी सीख रहे हैं। मैं तो एक्चुअली चाहता था कि ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी का ही एक अलग सा कोर्स ले लूं, मगर मुझे भी इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं आपके जैसे ही, बहुत सारे आप लोगों के जैसे ही नॉन मेडिकल आदमी हूँ, तो इतनी सारी जानकारी नहीं है। जब भी जरूरत पड़ती है तभी गूगल में देखता हूँ, गूगल में ढूंढता हूँ, और वो जो मुझे समझ में आया वो सिंपल लैंग्वेज में करके, आपके समझने जैसे लैंग्वेज में बना के आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये हमें समझ के लेना है, ये हर्निया जो है वो हाइटस हर्निया। तो हाइटस का मतलब क्या है? हाइटस का मतलब है कंटिन्यूटी ब्रेक होना। जहां पे भी एक समानता है, एक इजी फ्लो है समझो, या कंटिन्यूटी है, वो किसी कारण से ब्रेक होती है, तो उसको बोलते हैं हाइटस। अभी ये हाइटस हर्निया की जो तकलीफ है, या हाइटस हर्निया बोलते हैं, ये कैसे है कि हमारे बॉडी में चेस्ट है,
और चेस्ट में हम जो खाना खाते हैं उसकी जो अन्न नलिका है, फूड ट्रैक है, वो यूसोफेगस और से सब कुछ नीचे आती है। और यहाँ पे डायफ्राम है चेस्ट में, चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करने वाला डायफ्राम है। अभी ये जो डायफ्राम है, तो डायफ्राम की है, और उसमें से ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नीचे से खिसकते हैं, और उसी के नीचे इमीडिएट है हमारा स्टमक, मतलब जठर, जहां पाचन का काम हो जाता है। अभी क्या होता है कि ये जो डायफ्राम की गड़बड़ है, ये सॉरी गड़बड़ नहीं है, ये जो डायफ्राम है उसमें से वो खिसक के नीचे गए, ये नॉर्मल है। अभी यहाँ के डायफ्राम की जो वॉल है वो कुछ कारण से वीक हो जाए, और ये अंदर का जो जठर है वो जठर ऊपर आ जाए, ऊपर आ गया, उसने अपनी जगह छोड़ दी, तो जगह छोड़ दी तो क्या बन गया, उसका हर्निया बन गया। और कंटिन्यूटी, जो डायफ्राम की कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो गई, तो वो क्या हो गया, उसको हाइटस। तो हाइटस हर्निया का मतलब है कि ये जो जठर है, ये स्टमक जो है, वो स्टमक खिसक के ऊपर आया और डायफ्राम के थोड़ा ऊपर आ गया। तो इसकी तकलीफ क्या होती है, डायफ्राम का जो हाइटस हर्निया है उसकी तकलीफ होती है कि वो ऊपर आने की वजह से स्टमक के अपर साइड में जो मसल्स है जो बंद होते हैं खाना पाचन करने के लिए, वो जो बंद होते हैं वो ठीक से बंद नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपनी जगह से बाजू में गए हैं। और ये ऊपर आने की वजह से हाइपर एसिडिटी होती है। हाइपर एसिडिटी का मतलब एक्चुअली वो जो अंदर एसिड है वो रिफ्लक्स, मतलब ऊपर पेट में मुंह में आ जाता है, कड़वी ढकार आ जाती है, और यह लिक्विड उसके अंदर के जो पाचक रस है वो हमें, वो उन पेशेंट्स को ऊपर में आता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोसर्निया। तो और ये दूसरी बात हो गई। तीसरी और एक टर्मिनोलॉजी आती है इसमें, और इसकी है हर्निएटेड डिस्क। हर्निया का मतलब है, अभी हमेशा हर्निया मतलब किसी ने तो अपनी जगह छोड़ दी, तो उसको बोलेंगे हर्निया। कहीं पे भी कोई भी ऑर्गन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह में घुस गया पतली गली में से, तो बोलते हैं उसको हर्निया। और उसको जोड़ के जो दूसरा शब्द आता है उससे समझता है कि ये कहाँ कब कहाँ पे है, तो हर्निएटेड डिस्क बोलते हैं। अब ये हर्निएटेड डिस्क क्या तकलीफ है, ये हर्निएटेड डिस्क मतलब क्या है। हमारे शरीर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, 33 वर्टेब्रे है, और ये दोनों सब वर्टेब्रे जो है वो टाइट नहीं है, वो लूज है, ढीले है, और उस वो हिलते हैं, एक दूसरे में फंसे हुए हैं मगर हिलते हैं। अभी ये दोनों में गैप है, क्योंकि वहां से नर्व निकलती है, और हमारे शरीर को वेरियस ऑर्गन्स को नर्व सप्लाई आता है, और वहां से ही ब्रेन को फीडबैक मिलते रहते हैं। अब ये नर्व जान निकलने के लिए उसको तो जगह रखनी है, तो कुदरत ने वहां पे जगह रख दी है। अभी जब भी हम लोग चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो ये वर्टिब्रे में थोड़ी सी गैप होने की वजह से क्या होगा कि वहां की नर्व हमेशा प्रेस होती रहेगी। गैप तो इतनी नहीं है, तो प्रेस होती रहेगी। अभी ये प्रेस नहीं होना चाहिए, उसके लिए उसके बीच में कुदरत ने क्या डाला है, उसके बीच में डाली है एक डिस्क। डिस्क मतलब ऐसे समझो कि शॉक एब्सॉर्बर ऐसी डाली है, एक गोली जैसी है या एक स्पंज जैसी है, जो ऐसे समझ लो आप कि पानी, गुब्बारे में थोड़ा पानी भरे तो कैसे होता है, वो पानी भरे तो गुब्बारा तो फूलता है, मगर आप एक बाजू से दबाओ तो दूसरे बाजू आती है। तो जब तक ये वर्टिब्रे की लेवल बराबर है, वर्टिब्रे की ऊपर नीचे की लेवल दोनों सभी साइड से बराबर है, तो ये डिस्क अपनी जगह पे रहेगी। मगर किसी कारण से वर्टिब्रे की लेवल, या अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूं, तो थोड़ी ऊपर नीचे टेढ़ी हो गई, लेवल बिगड़ गई, तो क्या हो गया, एक बाजू से प्रेशर आएगा और वो डिस्क एक जगह से दब गई, तो दूसरी जगह में जाके निकलेगी, हर्निया हो जाएगा, उसको हो गया, उसका क्या हो गया, वो बन गई हर्निएटेड डिस्क। अब ये हर्निएटेड डिस्क जब भी अपनी जगह छोड़ के बदल निकलती है, तो शरीर में जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन से नीचे तक पीठ में से आता है, वर्टेब्रल कॉलम से, उसके ऊपर जाके घिसने लगेगी, तो तकलीफ होती है हर्निएटेड डिस्क की। और जो अल्टीमेटली जिसके लिए बोलते हैं कि ये डिस्क निकालना पड़ेगा।
डिस्क का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वर्टेब्रल कॉलम का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये डिस्क की तकलीफ है। तो ये हर्निएटेड डिस्क है। अभी ये सभी हर्निया के जो कुछ भी मैंने अंग बताए, वो इसमें से आप इसका छोड़ दो, अपना हर्निएटेड डिस्क का छोड़ दो, बाकी सब कुछ जो कुछ भी बताए ना, उसके बारे में आपको अभी समझ के लेना है। उसके लिए प्रोटोकॉल बनाना है। तो आपको क्या समझ के लेना है? सबसे पहले समझ के लेना है कि कहीं कुछ फट गया, यानी ये जो डायफ्राम है, या फिर कुछ मसल्स है, या एक वॉल लेयर है, वहां कोई कुछ मैकेनिकल डैमेज हो गया, फट गया, और इंटेस्टाइन या कुछ भी दूसरी जगह में जा रहा है, तो ये क्या हो गया? मैकेनिकल डैमेज हो गया है, मैकेनिकल फेल्यूर हो गया। अब ये मैकेनिकल फेल्यूर हो गया तो उसको कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उसको एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर से ठीक कर सके, जब डैमेज पूरा हो गया है। तो यदि डैमेज पूरा नहीं हो गया है और ये शुरुआत हो गई है, और ये जब शुरुआत हो गई है, तो आप उसको कोशिश कर सकते हो ट्रीटमेंट करने की। और क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट मेरे तरीके से उसके तरफ जो सोचना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां का आज वो जो जहां पे भी ये गड़बड़ हो गई, मतलब अम्बिलिकस यानी नाभि, या इंग्वाइनल मतलब वो जांग में, या वो अपने हाइटस हर्निया जो है, जहां पे भी वो गड़बड़ हो गई, वहां के आपको लोकल पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। वो लोकल पॉइंट्स आप ट्रीटमेंट के लिए लेंगे तो ही वो एरिया में एनर्जी मूव होने लगेगी, वो एरिया की एनर्जी जागरूक हो जाएगी, और शायद, मैं फिर से बोल रहा हूं, और शायद वो जो कुछ डैमेज हो गया वो करेक्शन हो भी सकता है, मगर कितनी हद तक हो सकता है पता नहीं है। मगर मेरा कहना है कि जो इंग्वाइनल हर्निया है या अम्बिलिकल हर्निया है, ये ऐसी जो भी डैमेज कंडीशन है, बाहर आके दिख रहा है, कहीं पे भी कुछ बाहर आके दिख रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी डेंजरस, क्योंकि ये सब चीजें मैंने अनुभव की है मेरी जिंदगी में। हर्निया की तकलीफ मुझे हुई थी, इंग्वाइनल हर्निया की। और क्या हो गया था, तभी पेट में से इंटेस्टाइन नीचे सटक के हमारे स्क्रोटल सैक में गया, और वहां जाके वो ट्विस्ट हो गया, और ऐसी कंडीशन आ गई कि मुझे ना मैं उठ सकता हूँ, ना मैं बैठ सकता हूँ, ना हिल सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। और ऐसे उसका स्ट्रैंगुलेशन हो गया था, तो उसके लिए सर्जरी वाज द ओनली ऑप्शन। और मगर वही टाइम में मेरे, तभी मैं कॉलेज में था, मेरे फ्रेंड्स मुझे केईएम में लेके गए, और वहां के डॉक्टर ने ऐसे ही मजाक में बोलो, इन्हें सोच समझ के किया, कि उन्होंने वो जो इंटेस्टाइन नीचे सरक गया था, उतर गया था, उसको बहुत पकड़ के जोर से दबाया, मेरे सनक मेरे सर तक गई, मगर वो इंटेस्टाइन अंदर गया। तो कुछ दिन के लिए मुझे राहत मिली, मगर उसके बाद में ऑपरेशन करके लेना पड़ा। तो ये हाइटस हर्निया है, उसके लिए ये क्या, कहाँ, किस हद तक डैमेज हो गया है, उसके ऊपर आपका ट्रीटमेंट, एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। बट ऐसी कंडीशन जब ये आए कि इंटेस्टाइन बाहर आ गया, या कोई दूसरी, और उसमें स्ट्रैंगुलेशन हो जाएगा, तो दैट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग। और इसलिए ऐसी कंडीशन में मैं तो किसी को भी सलाह नहीं देता हूं कि चलो 2-4 महीने ट्रीटमेंट कर लेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, 2-4 महीना, 1-2 महीने ट्रीटमेंट करके देखो, नहीं हो गया, ठीक हो गया तो ठीक है, कर सकते हैं, वो आदमी तैयार होता है। मगर किसी के जिंदगी के साथ खेलो मत। यदि क्लियरली दिख रहा है उसको तकलीफ है, और ये इंटेस्टाइन या अंदर का मामला, अंदर की चीज कुछ बाहर आई हुई है, तो ऑपरेशन इज अ श्योर एंड सेफ वे टू सेव लाइफ। नहीं तो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। मगर उसको ट्रीटमेंट और भी करनी है, तो ये लोकल पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। और दूसरा जो है कि वहां से जो जाने वाली मेरिडियन से, उस एरिया से जाने वाली मेरिडियन से, अभी समझो ये इंग्वाइनल हर्निया मतलब जान में आ गया, हाइटस हर्निया यहाँ पे है, और पेरिटोनियम या एब्डोमेन, जो लोअर एब्डोमेन है, हमारा पेट जो है, उसमें भी कहीं पे भी ये बाहर आ सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहां के लोकल पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, और वहां से जाने वाली जो मेरिडियंस है उसको
पॉइंट्स ढूंढने के लिए मेरा 3 गोल्डन रूल्स आपको ध्यान में रख के पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो आपको उस तरीके से उसमें कुछ हद तक रिजल्ट मिल सकते हैं। मगर हर्निया, एज सच हर्निया की जो ट्रीटमेंट है, ये इंग्वाइनल या अम्बिलिकल या और एब्डोमिनल कहीं पे भी हर्निया की तकलीफ है तो इट्स अ मैकेनिकल डिसऑर्डर, तो उसके बारे में उसमें कुछ रिस्क नहीं लेनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है। मगर वो अपना जो कौन से ये है हर्निएटेड डिस्क है, उसके बारे में कुछ हद तक रिजल्ट मिल सकते हैं, मगर उसके बारे में फिर कभी फिर कोई फिर कोई ऐसे ही एक आध वीडियो में। तो आज के लिए हरिओम। और ऐसे ही 2 4 सवाल मेरे पास आए हैं, उसमें से कुछ मैंने नोट करके रखे, तो जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मुझे टाइम मिलेगा, वैसे मैं उनके बारे में आपको अपडेट करता रहूंगा। जो मेरी है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, ये सब मेरा वर्जन है, ये सब मेरा वर्जन है। बाकी आपके बाकी टीचर्स, बाकी लोग, बाकी बुजुर्ग लोग क्या सोचते हैं वो उनका उनका अपना सोचना है। ये मेरी तरीके से मैं आपकी तरफ जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ वही सच है। दुनिया में सच एक ही नहीं रहता है, सच के अनेक ये रहते हैं, और एक सच है मतलब बाकी झूठे ऐसे भी नहीं होता है। तो ध्यान में रखो, समझ लो और काम करो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो मेरे पास जो आई है वो चीजें ऐसी है, लाइपोमा के बारे में किसी ने पूछा है, थायराइड और हाइपर और हाइपोथायराइड के बारे में पूछा है, किसी ने पैरालिसिस के लिए भी प्रोटोकॉल कैसे बनाए वो भी पूछा है। तो देखेंगे, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे एक एक चीजें मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग, और देख लो, और आपके जो पेशेंट्स है उनको अच्छे से रिजल्ट देने की कोशिश करो। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि आप कोई करने वाले है नहीं, वो जी वो कुदरत है, वो भगवान है जिन्होंने ये काम आपको दिया है लोगों का स्वास्थ्य ठीक रखने का। तो ये सब उसी को ही अर्पण करो। और जब भी आप काम करोगे, किसी की ट्रीटमेंट खत्म करोगे, तो बोलो हरिओम इदम न मम। और मैं हमेशा मन में ही बोलता हूँ, ना हम करता हरि करता, हरि करता ही केवलम। ना हम करता हरि करता, हरि करता ही केवलम, मतलब ये सब कुछ मैं सिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये इसमें मैं कुछ नहीं हूँ। वो करने वाला हरि है, सुनने वाला भी हरि है, और मैं तो सिर्फ आप तक पहुंचाने का उसका उसने मेरा माध्यम चुना हुआ है, और इसके लिए मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हरिओम।